ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के निश्चय को देख रहे थे। बाबा कहते, जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। और दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता व ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता। कंपनी अच्छी लगती, दुनिया के वायुमंडल के अंतर में ये संग अच्छा लगता, ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना इस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। और तीसरा निश्चय बाबा ने बताया, तीसरे नंबर के जो बच्चे हैं, दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना भी समय सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते और कभी नहीं भी आते। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं, अर्थात जो यथार्थ निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो विजयी होते हैं। फिर बाबा कहते, अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगी। अगर पवित्रता स्वपन मात्र भी हिलती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। तो बाबा ने कहा, मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो कि मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे को माया हिला रही है, तो कौन मानेगा आपका बाप सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता। बाबा कहते, अच्छा है, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा, ये कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है, वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। और लास्ट में बाबा ने समझाया, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर के चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। सबसे पहले बाबा ने जो हमें पहला निश्चय बताया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा पिता की संतान हूँ, उस निश्चय को आज हम पक्का करेंगे और पूरा दिन प्रैक्टिकल में लाएंगे। देखे स्वयं के सत्य स्वरूप को। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उस रूप में देखें। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बाप समान हूँ। जो गुण मेरे बाबा में हैं, वही गुण मुझ आत्मा में भी हैं। जैसे मेरा बाबा निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूँ।
जैसे मेरा बाबा परम धाम निवासी है, मैं आत्मा भी उसी धाम की निवासी हूँ। मेरा बाबा दुख हरता सुख करता है, मैं आत्मा भी बाप समान हूँ। बाबा जो दुख और सुख के प्रभाव से परे है, ऐसे मैं उनका बच्चा भी दुख और सुख के प्रभाव से मुक्त हूँ। मैं अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज, बाप समान स्टेज परम धाम में बाबा के साथ अनुभव कर रही हूँ। इस आवाज की दुनिया से परे की स्थिति को, शांति की स्टेज को मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। जो भी हलचल है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो देह की दुनिया में है, आवाज की दुनिया में है, नाम रूप देह के अभिमान में है। मैं आत्मा तो बाप समान मास्टर सुख का सागर हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। और अपने इसी सत्य स्वरूप को जानकर, मानकर मुझे अपने हर कर्म में अपने इस सत्य स्वरूप को लाना है। अभी मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर अपने आप को देख रही हूँ। भले मैं आत्मा देह में हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ जो भी हलचल है वो सब मेरे रोल में है। चाहे वो दुख है, चाहे वो सुख है, चाहे कोई परिस्थिति है, बातें हैं, वो सब रोल में है। नाम और रूप में है। लेकिन मैं आत्मा तो इससे अलग हूँ। मैं देख रही हूँ अपने रोल को, उन संकल्पों को जो देह अभिमान में मन कर रहा है। मैं मन में उठने वाले इन संकल्पों से परे हूँ, थॉटलेस हूँ, स्टोरी लेस हूँ, पीसफुल, लवफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ।
बाहर जो भी हलचल है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो रोल में है और मैं आत्मा रोल नहीं हूँ। मैं रोल को प्ले करने वाली हूँ। संकल्प मुझसे नहीं, मैं संकल्पों को रचती हूँ। विचारों में बल भरने का काम मेरा है। विचार मुझ में बल नहीं भर रहे हैं, मैं विचारों में बल भर रही हूँ। बाहर जो भी है वो एक खेल चल रहा है, एक नाटक है और नाटक में हर एक एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं रोल नहीं, सोल हूँ और मुझ आत्मा का जो स्वरूप है वो वही है जैसा मेरा बाबा वैसी मैं। हर सीन को बाबा के साथ बैठकर देखना है। जैसे बाबा देखता है वैसे मैं भी हर सीन को देख रही हूँ। दिन भर में आने वाले अनेक सीन उनको अपने सामने देखें। कोई भी आत्मा हलचल में है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ बाबा के साथ बैठकर कि बाबा इस आत्मा को किस नज़र से देखता है। बाबा जानता है ये बच्चे का रोल चल रहा है, लेकिन ये आत्मा शांत है, शुद्ध है, पवित्र है। बस बाबा के साथ बैठकर उसके इसी रूप को देखना है जो उसका ओरिजिनल रूप है। रोल को ना देख, सोल स्वरूप को ही देखना है। जो भी सीन आपके आसपास हो रहे हैं, उन हर सीन में बाबा साथी को साथ रख साक्षी भाव में स्थित हो। आत्मा के ओरिजिनल रूप को देखना है। उसके लिए अपने मन में होने वाली हलचल को भी साक्षी होकर के देखना है। हर सीन में मन में क्या हलचल हो रही है, उसको साक्षी होकर के देखें। सामने लाएंगे अपने दिन भर की फिल्म को। आप दिन भर कहाँ कहाँ हलचल में होते हो, कहाँ कहाँ दुख और सुख की फीलिंग में फंस जाते हो, और बस एक यही लाइन हर सीन में अपने आप को बतानी है, ये मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा तो शांत हूँ, सुख स्वरूप हूँ। ये जो दुख की फीलिंग है ये नाम रूप में है, इस झूठे देह के भान और देह के अभिमान में है।
जिसको मैंने ही रचा है, लेकिन मैं इस रचना से अलग हूं। देखे अपने मन को साक्षी होकर। आज पूरा दिन साक्षी के स्टेज पर बैठकर अपने मन के भावों को अपने आत्मिक स्वरूप में टिक करके देखना है। और यही बताना है बार बार, ये मैं नहीं हूं। ये नाम रूप में हो रही हलचल है। मैं आत्मा तो चेंजलेस हूं, ईगोलेस हूं, थॉटलेस हूं, बाप समान हूं। ओम शांति।